चाहता हूँ। एक तो ये कि जिसमें हम पॉलिसी को पढ़ते हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये जो बातें हो रही हैं तो ये जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मूर्ख हैं क्या, इनको पता नहीं है कि इतनी तो साफ नज़र आ रहा है कि ये गलत हैं, ये कमियाँ हैं, और फिर भी वो किए जा रहे हैं। और इस पे भारती जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट को ये समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको समझ है, और वो समझ मूर्ख कोई नहीं है यहाँ इस दुनिया के अंदर, लेकिन हम उसको कहाँ तक समझ पा रहे हैं, सवाल ये है। एक तो बात ध्यान में रखने वाली ये है दोस्तों कि 1991 से जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन के फ्रेमवर्क में कांग्रेस गवर्नमेंट के समय हुई, लागू की गई थी, जो अब चल रहा है उसको इंटेंसिफाइड फॉर्म में है। यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट उसको बहुत ही शिद्दत के साथ और उगाड़े तरीके से कर रही है। पॉलिसी क्या है कि कारपोरेट सेक्टर, चाहे वो नेशनल कारपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या इंटरनेशनल कारपोरेट सेक्टर है, दोनों को इनकरेज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकॉनमी जो है उनके हाथों में जाए। उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो हालत वगैरह वगैरह हो रही है, उसके कोरस्पोंडिंगली जो पब्लिक पॉलिसी है, यानी कि सोशल पॉलिसी है, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ आता है, क्लियरली जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही करना है। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट में आप क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि कर वही रहे हैं जो कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ऑर्गेनिक पार्ट है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। कहने में बहुत मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने कही, लेकिन कर क्या रहे हैं उसका भी उससे कोई संबंध नहीं है। जब मैं देखता हूँ एजुकेशन पॉलिसी, खास करके हायर एजुकेशन सेक्टर में जिस ढंग से इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो रही है, उसका जो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ उसके साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो इसलिए जो है हमें ये समझना चाहिए कि ये एक पब्लिक एजुकेशन को, स्कूल मतलब एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को, दोनों को नष्ट करने की एक आप षड्यंत्र भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए योग्य लोगों की ज़रूरत नहीं है। योग्य लोग वो बनाएंगे, लेकिन किसको बुलाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस करेंगे। अगर पब्लिक एजुकेशन नहीं होगी, जैसे कि मलिक साहब ने भी कहा कि हम 2 पैसे वाले स्कूल से भी पढ़े और बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशंस में भी गए, और मेरा ख्याल है यहाँ जितने लोग हैं, मैं सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में एजुकेशन सिस्टम्स को मैं देखता हूँ तो मैं ही शायद सबसे ज़्यादा, मैं गांव के 2 पैसे वाले स्कूल में भी गया, बढ़िया यूनिवर्सिटी में भी गया, हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में भी रहा, विदेशों USA की टॉप यूनिवर्सिटी में भी रहा, और मुझे सारे एजुकेशन, मतलब रशिया में भी गया, चाइना में भी गया, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को समझ करने में, और एक भी पैसा मैंने अपनी पॉकेट से शायद खर्च ना किया हो, सारा स्कॉलरशिप्स के ऊपर पढ़ा हूँ, जैसे मलिक साहब ने कहा। इसलिए हमें एहसास है कि जो अब जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है ये एजुकेशन अगर ख़त्म हो जाएगी तो ये जो गांवों के और गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल पीछे ही रह जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता ये है। इसलिए जो है मैं नरेंद्र चाहर की जो बात है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आज जो है एजुकेशन पॉलिसी ठीक थी, गलत थी, ये थी, वो थी, इसके ऊपर चर्चा करने के कोई मतलब नहीं रह गया। इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि उसके प्रभावों को कम से मिनिमाइज़ कैसे किया जाए कि उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो हैं लोगों के ऊपर आएँ। मैं एकदम इससे एग्री करता हूँ। और उसमें जो है सबसे पहली बात ये है कि अगर हम देखें, मैं तो यहाँ की आज की मीटिंग से पहले मैं 2-3-4 प्रिंसिपल जो हैं स्कूलों के अंदर जो पढ़ाते हैं या प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत की, तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि हो क्या रहा है स्कूलों के अंदर। पढ़ने लिखने को छोड़ के बाकी सब काम हो रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये टीचर्स की एसोसिएशंस हैं, उसका पहला काम तो यह है कि ये पोजीशन लें कि भाई टीचर्स को टीचिंग को छोड़ के और कोई नॉन टीचिंग काम नहीं करना, इसके लिए कैंपेन करें। मतलब टीचर्स आज गवर्नमेंट स्कूलों में
सिर्फ जो है कागज़ बार की करते रह जाते हैं और पढ़ाने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। पहले तो टीचर्स का नंबर कम है और जो है उनको लिए पढ़ाने का टाइम नहीं है। तो ये क्या, तो ये तो बिल्कुल ही थोड़े दिनों के अंदर ये सारे गवर्नमेंट स्कूल जो हैं लगभग बंद हो जाएंगे और प्राइवेट स्कूल जो हैं उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ये बहुत ही क्लियर है। इसलिए जो है दोनों चीज़ें, ये एक तो यह कि टीचर्स को नॉन टीचिंग वर्क ना दिया जाए, केवल उनको टीचिंग का ही काम हो। जो टीचर्स के वेकेंट पोस्ट हैं उनके लिए जो है वो मतलब भरने के लिए कंपेन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूनियन जो है, मैं खुद सारी ज़िंदगी यूनियंस का काम करता रहा हूँ और रोहतक यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन का फाउंडर भी शायद मैं ही हूँ। तो हमेशा जो है इकोनॉमिक डिमांड्स जब करते हैं तो टीचर खूब इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें इस तरह की एकेडमी काम होते हैं उसके ऊपर टीचर इकट्ठे ही नहीं होते। तो इसलिए जो है चेतना के स्तर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो है ये काम किए जा सकें। एक बस है, दूसरी चीज़ ये कि जो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, आज जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हरियाणा की जो हैं वो नए सिलेबस बना रही हैं। भाई साहब, सिलेबस बनाने वालों को यही नहीं पता कि सिलेबस बनाना कैसे है। दूसरा जो उनकी लेवल ऑफ टीचर्स का नंबर ही कम है। तो फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के कह सकता हूँ 4 टीचर्स हैं इस समय और चारों के चारों रिलेटिवली जूनियर टीचर्स हैं। तो सिलेबस बनाना एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल काम है। तो इसलिए वो जिस तरह का जो एक टॉपिक यहाँ से पकड़ लिया, एक टॉपिक यहाँ से पकड़ लिया, एक टॉपिक यहाँ से पकड़ लिया और जो है उसको जोड़ के दे रख दिया और वो सिलेबस बन गया। यानी कि सिलेबस का लेवल इतना घटिया है जो बनाया जा रहा है कि उससे जो है जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे वो कुछ आगे कर पाएंगे। मेरे ख्याल में हरियाणा से बाहर उनकी जो है वैल्यू ज़ीरो होगी, अभी भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं नहीं जानता कि हरियाणा का कोई भी कॉलेज जो है स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करता हो, ख़ास करके इकोनॉमिक्स में, जो कि हिंदुस्तान के अच्छे इंस्टीट्यूशन में एमए में एडमिशन लेने लायक भी हों। अगर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किसी ने जाना है या IGIDR जाना है या जो पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट में जाना है, एक भी स्टूडेंट जो है भाई साहब वहाँ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। जब आज स्थिति ये है और जो आगे जो है स्थिति बनती जा रही है, इसका असर जो है भयंकर किस्म का होगा। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को हमें सिस्टमेटिकली समझ के क्या है, क्यों है और क्या हमें करने की ज़रूरत है, उसके लिए पूरा संघर्षबद्ध करने की लोगों को ज़रूरत है, पब्लिक को भी और जो प्रोफेशन में ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी। अदरवाइज़ इनका सर्वाइवल भी जो है स्टेक